What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम एनालाइज करने वाले हैं a topper answer sheet of political science, an extremely requested video और मैंने इसको फाइनली ढूंढ लिया है एंड मैं आपको यहाँ पे बैठ के ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करके बताने वाला हूँ what actually goes into scoring 100 out of 100 or 80 out of 80 marks in political science. So without wasting any more time, let's jump straight into it. यहाँ पे the first thing I notice is that that person is starting from section E and not section A. Either one works. I would personally recommend कि आप सेक्शन ई से स्टार्ट करो, बट ऑनेस्टली ये मेरी रिकमेंडेशन है. यू डोंट नीड टू टेक इट. द रिकमेंडेशन दैट यू नीड टू टेक फॉर ऑल अदर एग्जाम्स एंड अलाइक फॉर दिस वन इज द फैक्ट कि आपको या तो ए से शुरू करना है या ई एफ से शुरू करना है. ओके, सो यहाँ पे एकदम द लॉन्ग आंसर स्टार्ट एंड देखो लॉन्ग आंसर्स में पॉलिटिकल साइंस में वेयर देर आर वेरी डायरेक्ट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, जैसे ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर में है, जिसमें ऑब्वियसली यू नो बैकवर्डनेस, वीकनेस, गॉर्बचॉफ के रिफॉर्म्स, एवरीथिंग वाज कॉन्ट्रीब्यूटिव टू द फॉल ऑफ द यूएसएसआर, वो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है. इन दोज केसेस फ्लो चार्ट्स वर्क. अब यहाँ पे दिस पर्सन हैज ड्रॉन इट यूजिंग रूलर. इट सीम्स ऑब्वियसली बहुत नीट बॉक्सेस हैं. आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट. यू कैन जस्ट ड्रॉ अ फ्लो चार्ट. दैट वुड यू नो सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. आप बबल्स बना के कर सकते हो. दैट वुड प्रोबेबली सेव यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. और यहाँ पे देखो दैट पर्सन हैज रियली गॉन ऑल द वे. ये जो बॉक्सेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के बाद भी that person has boxed these keywords again. You don't need to go so far, but हाँ अगर आपके पास abundant time है, बच रहा है टाइम, तो आप कर सकते हो. Again, you know इस इंसान की कोई spectacular handwriting नहीं है. They're writing in cursive, so that looks like it's good. People reached its peak. ये देखो इट्स के स्पेलिंग भी गलत हैं. अपॉस्ट्रोफी एस इधर नहीं लगना चाहिए, बट द एग्जामिनर हैज़ नॉट गॉट ऑन टू दैट. अब एस सी जेड्स के ऊपर एस सी जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये भी अगेन सेम सिमिलर फ्लो चार्ट्स. यू नो द सेम टिप्स आई हैड फॉर यू गाइज इन साइकोलॉजी वो इधर भी अप्लाई करनी है. दैट यू नीड टू first draw a flow chart for all the long answers, then you need to give an introduction. यहाँ पे लिखा हुआ है some of the major steps in integration to break its stagnation are as follows. ये तो basic introduction दे रखी है, and then you write answers in points. So key takeaway ये है, long answers में start with a flow chart which outlines your entire answer. लोग उसको देख के नंबर दे देते हैं by the way. Write a small introduction and then जो आपने flow chart में सारे points लिखे हैं, आप बस उसको पूरा points में elaborate करोगे. So similarly यहाँ पे यही हो रहा है. Now here's a आंसर अबाउट पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज अ फेमस फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट. ये तो पूरी रटी हुई डेफिनेशन है. सो देखो यहाँ पे देखो गाइस, पीपल कह रहे थे कि उन बॉक्सेस से क्वेश्चन नहीं आता. ऑब्वियसली आता है, ठीक है. प्लस बॉक्सेस से क्वेश्चंस नहीं आने वाले आपके इस बार. जो प्लस बॉक्सेस हैं जो सिर्फ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले बुक में है. जो बॉक्स के ऊपर प्लस लिखा हुआ है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस बॉक्स के ऊपर प्लस नहीं है, यू हैव टू रीड दैट गाइज एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट. ओके, अब ये देखो, इट इज़ सूटेड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नथिंग टू स्पेक्टेक्युलर. अगेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान. इस बार तो आपका इस चैप्टर से सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, तो उसके बारे में आएगा नहीं. बट देखो, दिस पर्सन हैज मैंशनड ऑल द की पीपल एज वेल. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल. ओके, दैट्स समथिंग पीपल लीव, बट दिस पर्सन हैज मैंशनड इट वेरी नाइसली. के.एन. राज की बात हो रही है, उसको भी अंडरलाइन किया गया है. तो पॉलिटिकल साइंस में ना मेरी रिकमेंडेशन होती है, अगर आपको पता है कि कोई इंसान किसी चीज़ से रिलेटेड है, लाइक Raja Gopalachari, right? If you're writing about any 5-year plan, you should mention him. If you're writing about recent developments, you need to mention recent developments that are taking place right now as we speak. Political science में एक और की फ्लेवर जो मैं आपको दे सकता हूँ, एक सीक्रेट टिप दे सकता हूँ, कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में आंसर लिख रहे हो, ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो पुरानी है, पुरानी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपने एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन अक्वायर करी है, लाइक इफ यू राइटिंग अबाउट साउथ एशिया, यू कैन राइट अबाउट द रिसेंट मॉलडीव्स इंडिया कंस्पिरेसी. You can tag it as a recent development और इससे आपके नंबर बढ़ेंगे. This is what I did and I think it had a major it was a major contribution to my 98 out of 100 score. ठीक है, सेक्शन डी में देखो बहुत नीटली प्रेजेंट किया गया है. आंसर की देके भी they have elaborated on the subsequent choice. That is good. अगेन नथिंग स्पेक्टैक्युलर. ओके, टेररिज्म में भी डेफिनेशन दे के आंसर किया गया है, तो पहले डिफाइन करके उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है. उसके बाद एंड में आई होप देयर इज अ कंक्लूजन. ओके, देयर इज एन एग्जांपल. ओके, एग्जांपल दे रखा है, दैट आल्सो वर्क्स फाइन, दैट वर्क्स. इट्स इशू दैट डेवलपमेंट मोस्टली कॉजेज डेग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. इट्स ट्रू. ओके, इट इज़ ट्रू. ये देखो थोड़ा इनफॉर्मल वे है ऑफ राइटिंग. इट्स ट्रू नहीं लिखते हम, इट इज़ ट्रू लिखते हैं, लाइक, और वी से इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. लेकिन इससे हमें पता चलता है, यू नो, इट्स नॉट दैट डीप. सीबीएसई के एग्जामिनर्स आपको इतनी क्रिटिकली नहीं देख रहे हैं. मैं इधर क्रिटिकली देख रहा हूँ बिकॉज एज यू नो आई हैव अ बैकग्राउंड इन इंग्लिश एंड मैं बहुत ज़्यादा ईजिली स्पॉट कर पाता हूँ एरर्स. बट पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर्स नहीं कर रहे, ठीक है. तो ये हमें आपके सामने दिख रहा है. अगर आपकी इंग्लिश टूटी भी हुई है, दैट वोंट मैटर एज लॉन्ग एज यू यूजिंग दी एनसीईआरटी कीवर्ड्स, ठीक है. तो देखो अगेन स्मॉलर क्वेश्चंस में भी सारी मूवमेंट्स की जो बात हो रही है यहाँ पे, ये भी पॉइंट्स में की गई है.
एंड इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस का भी इन्होंने ये बना के ले रखा है, विच इज़ ऑल्सो गुड. इंट्रोडक्शन इज ग्रेट, दैट वर्क्स वेरी वेल. बोथ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट ओवर द कश्मीर. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हो रहे हैं, और कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है LOC का, दैट इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड. कंट्रीज आर इन डिस्प्यूट, उसके रीजंस दे रखे हैं. तो उसमें देखो इंट्रोडक्शन के बाद कॉजेज भी दे रखे हैं. पॉलिटिकल साइंस में और होता ही क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, व्हाट इज द इशू, what were the consequences of the issue, what were the causes of the issue, and what is happening with the issue now. So you can follow this framework to write your answers, and this is what this person has also followed. ये statement based questions हैं, ये भी point में लिखे गए हैं, और ये you can see यहाँ पे NCERT लैंग्वेज मिक्सड विद देयर ओन लैंग्वेज है. सो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में उन्होंने सिर्फ रटी हुई चीज़ें लिखी हैं. ऑब्वियसली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आप सब कुछ NCERT का नहीं लिख पाओगे. सो डोंट वरी इफ यूर राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज. मेरे खुद के पॉलिटिकल साइंस वाले एग्जाम में अपार्ट फ्रॉम लाइक वेरी बेसिक कीवर्ड्स आई डिड नॉट इंक्लूड द NCERT लैंग्वेज, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग पॉलिटिकल साइंस मेरे को अच्छा लगता था, तो आई कुड नॉट स्पेंड टाइम रोट लर्निंग एवरीथिंग, राइट. 4 स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा गांधी टू रिमूव पॉवर्टी आर ओके. गरीबी हटाओ आंदोलन 1971. देखो ईयर अगर मेंशन कर सकते हो तो कर दिया करो. एग्जैक्ट डेट्स पॉलिटिकल साइंस में लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती. वो 1 मार्कर्स में आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखते हुए, शॉर्ट आंसर लिखते हुए नहीं याद आ रही, यू कैन लेट इट बी. अब देखो लोग कह रहे हैं वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट. आप मुझे बताओ वर्ड लिमिट यहाँ पे कहाँ फॉलो हो रही है? वर्ड लिमिट फॉलो ही नहीं हो रही है, ठीक है. सेक्शन B, सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स. सिक्योरिटी ओके फाइन, दैट इज गुड. ये तो ऑब्वियसली मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में ये फ्लो चार्ट दे ही दिया था. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज, इससे आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस, ओके, यहाँ पे वर्ड लिमिट फॉलो हो रही है शॉर्ट क्वेश्चंस में. सो आई थिंक दिस पर्सन वाज प्रॉब्ली रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इतने सारे इलेबोरेट बॉक्सेस बन रहे थे. ओके, यूनिसेफ की बात है, इट्स 2 फंक्शंस आर एज फॉलोज. ओके फाइन, यहाँ पे लाइन छोड़ सकते थे, बट छोड़ी नहीं है. मेरी रिकमेंडेशन होती है इंट्रोडक्शन के बाद लाइन छोड़ो, पॉइंट्स के बाद लाइन छोड़ो, लेकिन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है, दैट इज गुड. 2 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हु रिमेन्ड इन पावर फॉर मोर देन अ ईयर. ओके, यहाँ पे ईयर भी मेंशन्ड है, वेरी वेरी गुड. इसको देख के ही नंबर मिल जाएंगे. यू नो आई वुड से इवन इसका अगर आंसर गलत होता और यहाँ पे ईयर लिखा होता, द पर्सन वुड हैव ओवरलुक्ड इट, हूएवर वाज चेकिंग दैट पेपर. 2 स्टेट्स व्हिच वर द मोस्ट. ओके, तो यहाँ पे पता चल रहा है स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चंस में यू नो पीपल थिंक कि बहुत ही आसान आते हैं. नो, sometimes they can dig deep within the NCERT and ask you questions which weren't asked before. Like ऐसा question मैंने पहले नहीं देखा था, ठीक है. It's specialty of the specialty of India-Pakistan relations is that the friendship was nearly okay, that works, that's very very good, great introduction. Treaty की भी बात हो गई, ठीक है, relationship की elaboration हो गई, हिंदू नेशन वाली बात हो गई, very very good, straight NCERT points हैं, है ना. अब बात कर लेते हैं 1 मार्कर्स की. आई थिंक 1 मार्कर्स वुड बी हियर. या ये सब तो देखो बेसिक सी चीज़ें हैं. इट्स प्रमोट, ये स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, फिर भी ठीक है, नोबडी हैड एनीथिंग टू से विद रिस्पेक्ट टू दैट. सेक्शन A में भी देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है. जयप्रकाश नारायण के, आई एम नॉट श्योर दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. आई थिंक इट्स NARAYAN, लेकिन देखो फिर भी कुछ नहीं हुआ. बट हाँ, 1 मार्कर्स के लिए जस्ट मेक श्योर कि आप ABCDEFGH वो भी लिख रहे हो, और उसके साथ साथ जो चॉइस है वो भी लिख रहे हो. कि A लिख के अगर आपने कर्पूरी ठाकुर छोड़ दिया, अगर आपने कर्पूरी ठाकुर नहीं लिखा, there's a chance something can go wrong. But obviously if you're short on time you can skip this. But ये तो सिर्फ नेट पिकिंग वाली बात है. अटैक बाय नेबरिंग कंट्री, इटली, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑसम. सो देखो गाइज, इससे हमें पता चलता है दैट पॉलिटिकल साइंस में जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड. ओके, आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन, आई टोल्ड यू डिस्क्रिप्शन ऑफ द topic being discussed, I told you to write about its consequences, I told you to write about its causes, and I told you to write about its recent developments. आप अगर ये framework को follow करते हो, जो हम अपने क्रैश कोर्स के बच्चे को भी recommend कर रहे हैं, you do this, okay? And I'm sure that much like this answer sheet, अगर आपकी फिर भी flaws आती हैं, they will be ignored because इसमें सारी flaws ignore हुई हैं. हमारे क्रैश कोर्स है political science का, जिसमें 12th और CUET का syllabus दोनों है, दोनों के mocks हैं, sample paper है, most important questions हैं. 24 घंटे में आपका पूरा syllabus हो जाएगा guys. वो मैं आपको description और पिन कमेंट में दे दूंगा. प्लीज चेक इट आउट. इट्स गोना बी वंडरस हेल्प टू यू. इट्स गोना बी अ ग्रेट हेल्प.